ट्विटर अकाउंट भी अगर डिपार्टमेंट का खुलता है तो साफ करेंगे, प्लेटफॉर्म का तो साफ करेंगे, रेल के इंजन का तो साफ करेंगे, डब्बे का तो साफ करेंगे, कुछ और होता है तो साफ करेंगे। प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री प्रेम के साथ गाड़ी में बैठना चाहिए, वो पीछे बेचारा पीछे पीछे दौड़ता है, वो साहब बैठे गाड़ी में चल देते हैं, 100-200 मीटर जाना होता है। मत सिखाओ भाई, ये बच्चा बच्चा इस देश का जान रहा है कि कैमरे के पीछे रोजाना दिखता है, रोजाना। अभी लेटेस्ट तिरुपति में दिखा, रोज दिखता है। तो वो किस तरह की भूख है और क्या है, और लोग समझते हैं फिर भी अपने आप को बदलते नहीं हैं। ये भी एक आश्चर्य और जीवट की बात है कि किसी को कुछ कहना हो कहते रहा करो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो लोग 10 साल में किसी व्यक्ति क्या व्यक्तित्व कैसा है, उसका भाषा व्यवहार आचरण कैसा है, ये सब समझ जाते हैं। जो सार्वजनिक जीवन में उसको बताने उसकी आवश्यकता नहीं। मैंने आपसे कहा कि हमने सूझ थी, दूरदृष्टि थी, एनडीआरएफ की स्थापना की। किस तरह से अखिलेश जी, एक मिनट अखिलेश जी, अब आप मुझे गलत बोले या सही, लेकिन मुझसे नहीं रुका जा रहा है। एनडीए में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था 1996 या 7 का उड़ीसा साइक्लोन के बाद। एनडीए में जब बना था, क्योंकि तब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर राहत और रिलीफ के काम आते थे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उन्होंने बनाया 99 में। उसके बाद एनडीआरएफ, एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हुआ, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स हुआ, और उसके बाद एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स। ये 99 में पूरा सोच लिया गया था, पूरा सोच लिया गया था। तो मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं, जानकारी दुरुस्त कर रहा हूं। अगर मेरी कोई जानकारी गलत है तो आप मुझे दुरुस्त कर दीजिए। आप गलत तथ्यात्मक जानकारी दे रहे हैं। सुनिए, आप गलत तथ्यात्मक जानकारी दे रहे हैं। जो कांग्रेस ने बनाया उसको अलग एक फोर्स बनाई और उसमें हर तरह के एक्सपर्ट रखे और बाकायदा उनके अलग कैंप हैं, स्टेटों में है, करीब 14-15 स्टेटों में हैं। वो हर तरह के चीजों से अलर्ट हैं। जैसे एनएसजी है उसी तरह का एक बनाया कि तुरंत वहां पे पहुंच जाएंगे वो फोर्स इंडिपेंडेंटली। उनको इस तरह से ट्रेंड किया गया है। मैक्सिमम इसे पैरामिलिट्री फोर्स के लोग लिए गए हैं, मैक्सिमम उसे ही लोग हैं। तो उसकी तुलना उससे मत करिए। ये बाकायदे एक अलग फोर्स खड़ी की गई। अरे सर, एनडीए में का पार्टी एनडीआरएफ है चीजों से निपटने के लिए। चलिए आप अपना काम कर रहे हैं, करते रहिए, ठीक है। आप तो बड़े भाई, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब मैं जवाब में नाम मत डालना। अखिलेश जी का लंबा वक्तव्य कुछ भी मैं नहीं बोलता हूं, मैं तथ्यात्मक बोलता हूं। अखिलेश सुधांशु जी बताइए, कुछ भी नहीं बोलता। क्रेडिट, अब आप इसका भी क्रेडिट ले रहे हैं कि एनडीआरएफ तो इन्होंने बनाई। अच्छा, अखिलेश प्रताप सिंह जी ने। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, जो उन्होंने बात कही स्पष्ट रूप से, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया, एक संस्थान बनाया गया अटल जी के समय में। अखिलेश जी के संज्ञान में मैं याद दिला देना चाहता हूं, दर्शक भी चेक कर सकते हैं, एनडीएमए का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। जिन्होंने कहा ना प्रधानमंत्री क्यों उसके ऊपर एक्टिव थे और उसके बाद दूसरे क्यों नहीं एक्टिव थे और फला मंत्री नहीं थे, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब वो अथॉरिटी के अंदर भिन्न भिन्न चीजों को टैकल करने के लिए फोर्स बनेगी। आपकी बात सही है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स बनी। कोई भी फोर्स होती है तो वो स्वाभाविक रूप से रक्षा मंत्रालय के गृह मंत्रालय के परव्यू में आती है अंदर, मगर वो फोर्स तो अलग अलग प्रकार की होगी ना। समुद्र में साइक्लोन आएगा तो उनकी एक्सपर्टीज अलग होगी, जलीय क्षेत्र में काम करने की। यहां पहाड़ में टनल है तो उसके ऊपर काम करने की एक अलग दक्षता होगी। कहीं आग लग जाएगी तो उसकी एक अलग दक्षता होगी। कहीं पर भूकंप आ जाएगा तो उसकी एक अलग दक्षता होती है। तो फोर्स के तो डिफरेंट डायमेंशन है। तो मूलतः तो एक अथॉरिटी थी जिसके अंदर भिन्न भिन्न चीजें बनी। इसको लेकर किसी प्रकार की किंतु परंतु करने का क्या प्रयास करना। मैं तो सिर्फ यह बात कहना चाह रहा हूं, देखिए, जहां क्रेडिट डिस्क्रेडिट की बात है तो मैं केवल ईमानदारी से यह बात कहना चाहता हूं कि क्रेडिट लेने के चक्कर में तो कांग्रेस के लोगों ने अपनी पूरी सरकार, पूरी पार्टी की छवि की तिलांजलि दे दी कि क्रेडिट एक व्यक्ति के पास रहना चाहिए। अब उदाहरण के लिए अभी देखिए, मतलब मैं चलिए उस विषय पर नहीं जाता हूं, अन्यथा इस समय थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कि एक मैटर में सरदार बोल दिया गया था ना प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अब सरदार कौन है? टेक्निकली सरदार तो खड़गे जी हैं,
मगर सरदार कोई और है। यह साबित करने के लिए, मतलब क्रेडिट छोड़िए, डिसक्रेडिट लेने के लिए जिस ढंग से उड़ता तीर अपने ऊपर लेने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जाता है, मुझे लगता है कांग्रेस को इस चीज से बचना चाहिए। और इस ढंग की आपदाओं के समय में देश में एक प्रकार की भावना रहनी चाहिए। जैसे आप देखिए दुनिया किसी भी दूसरे देश में इस ढंग का डिजास्टर आता है तो सब के सब एक हो जाते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, इजराइल हमास का युद्ध हुआ, कितना भयानक नेतन्याहू के खिलाफ पिछले 6 महीने से आंदोलन चल रहा था। तुरंत विपक्ष ने सारा आंदोलन रोका और विपक्ष के नेता नेतन्याहू के नेतृत्व में आकर शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। यहां पर भैया किसी विषय पे गलवान में कुछ हुआ, हमारी सरकार कह रही उसका नहीं मानना, जो चीन कह रहा उसका नहीं मानना, जो इंटरनेशनल एजेंसीज ने कहा नहीं मानना, उसके ऊपर। इसलिए मैं माना हूं क्रेडिट डिस्क्रेडिट के चक्कर में मत करिए, देश को क्रेडिट दीजिए, सारे देश के लोगों को, इन सारे लोगों ने जो काम किया है इनको, और आप सिर्फ मोटिवेशन का काम करिए। मगर समस्या क्या है कि कांग्रेस के सामने एक कहावत होती है, उसे शब्दशः न लिया जाए। रामचरितमानस की एक चौपाई, अखिलेश जी आप जरूर जानते होंगे, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कि ऊंच निवास नीच करतूती, मतलब शब्दशः न लिया जाए, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न पाए पराई विभूति। अरे भाई काय बात का क्रेडिट की बात आप कह रहे हैं, तो क्रेडिट तो मॉर्निंग कंसल्टेंट विश्व के सारे नेताओं में मोदी जी को लगातार कई साल से दे रहा है। ऐसा कोई भारत का प्रधानमंत्री या किसी भी दूसरे देश का प्रधानमंत्री टॉप पे रहा हो। तो यहां क्रेडिट डिस्क्रेडिट की बात नहीं है, यहां डेडिकेशन और डिवोशन की बात है। अर्थात श्रेय मार्ग की बात नहीं है, जिसे एक दार्शनिक भाषा में कहते हैं 2 मार्ग होते हैं ना, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, यानी जिसमें आप प्रेम पूर्वक काम करें। मान्यवर, हम प्रेय मार्ग की तरफ हैं, आप श्रेय मार्ग को लेकर जिस प्रकार के कार्य कर रहे हैं उस कारण से आप निश्रेयस होने की संभावना अधिक हो रही है। नहीं, लेकिन इनका एक बात सही है सुधांशु जी कि प्रधानमंत्री हर चीज का क्रेडिट लेने में लगे रहते हैं, चाहे वो संसद का उद्घाटन हो या फिर खाली टनल में जीप के ऊपर हाथ हिलाना। अखिलेश जी इसी का एक्सटेंशन था उनका आज का ट्वीट। अखिलेश जी ठीक सवाल पूछा मैंने, एकदम सही सुनिए। आप बिल्कुल आप ये बता रहे हैं कि नेतन्याहू का उदाहरण दे रहे हैं कि मैं आएंगे, सुधांशु जी जवाब दे लें, उसके बाद अखिलेश जी मैं आप ही के पास आऊंगा। अखिलेश जी अभी मैं जब मुझसे सवाल पूछा गया, अखिलेश जी मुझसे सवाल पूछा गया, देखिए संसद वाले विषय पे मैं बता देना चाहता हूं। भारत की संसद की डेफिनेशन क्या है? राष्ट्रपति और दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति संसद से ऊपर है, इसलिए उद्घाटन के समय राष्ट्रपति नहीं आएगा, वो तो साक्षात संसद का स्वरूप है, उसके आदेश पर संसद खुलती है, संसद एग्जिस्टेंस में आती है, संसद एक्टिवेट होती है। कुछ कुछ आप ऐसे समझिए कि जैसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित देवता बैठे होते हैं, तो भैया देवता दरवाजा नहीं खोलते हैं, वो मंदिर की प्रबंध समिति वाले खोलते हैं, जो वहां के कार्यकर्ता होते हैं, जो व्यवस्था में होते हैं वो। तो हमारी संसद की डेफिनेशन संविधान में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति उससे ऊपर था, पर राष्ट्रपति से इतनी हमदर्दी थी तो राष्ट्रपति का विरोध क्यों किया था? संसद में राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण के बारे में क्यों बायकॉट किया था, जबकि ये नहीं होता है? और उससे ज्यादा दुखद बात क्या कहा जाए, आपके नेता प्रतिपक्ष ने यह कह दिया था कि वो राष्ट्रपत्नी शब्द बोल दिया था और फिर कहा मैं तो गैर हिंदी भाषी हूं। अखिलेश जी, इतना तो हम और आप भी समझते हैं, भारत का कोई भी भाषा भाषी हो उसे पति और पत्नी शब्द का मीनिंग न पता हो। अब इसे क्या कहा जाए, हिमाकत कहा जाए, शरारत कहा जाए, या क्या कहा जाए, ये तो आपके ऊपर छोड़ता हूं। इसलिए जब राष्ट्रपति की बात करते हैं तो मुझे तर्कसंगत नहीं लगता। और जो बात दीपक जी ने कही, प्रधानमंत्री जी के श्रेय की बात नहीं है, देश के एक मजदूर को लगना चाहिए कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़ा है। जैसे अभी हमारे विशेषज्ञ कह रहे थे कि जब मजदूर वहां से निकलेंगे तो उनकी शारीरिक के साथ साथ उनकी मानसिक और मनोवैज्ञानिक शक्ति की भी जरूरत होगी। जब 60 मीटर उनको कोहनी के बल चलते हुए आना होगा, जबकि वो इतने दिनों से अंदर है, वो कितने कमजोर होंगे, कुछ बीमार होंगे, किस स्थिति में होंगे, तो वो मनोवैज्ञानिक संबल उन्हें मिलता है। यदि उन्हें लगता है कि मतलब अभी कोई ऐसा बात क्या फाइनल हुई है उसकी, मगर यदि उन्हें लगे कि कोई सर्वोच्च नेता आकर हमारे स्वागत में खड़ा हुआ है तो उनका मनोबल बढ़ता है। और वो प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी जी नहीं है, वो 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि। उन्हें लगता है देश हमारे साथ खड़ा है, देश की भावना का प्रतीक हमारे साथ खड़ा है। तो मुझे लगता है कि उस समय उनको जो एक मानसिक संबल चाहिए, जो मनोवैज्ञानिक संबल चाहिए, वो उससे प्राप्त होता है। इसको इस रूप में देखना चाहिए। ठीक है अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरे ख्याल से हमारे पास कितने मिनट है, दोनों में हम बराबर बांट दें, मतलब कोई अन्याय ना कर दें। 5 मिनट हमारे पास है। मैं एक कमेंट पीके मिश्रा जी से भी लेता हूं, फिर दोनों पे आ जाऊंगा। पीके मिश्रा जी, आपने पूरी बहस सुनी, एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे?